कल कौन से रोग पढ़े थे? संचारी रोग। संचारी रोग कौन से होते हैं? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं। जैसे एक बीमार व्यक्ति है, उससे उसकी चीजें अगर छू ली, जैसे उसने खांस दिया, उसने छींक दिया, या उसका टॉवल यूज कर लिया, या उसने कोई चीज छुई और वही चीज हमने छू ली, तो वो इस तरह से फैल जाते हैं। जैसे कोरोना था, तो कोरोना में क्या कर रहे थे? हाथ बार बार वॉश कर रहे थे, बार बार सैनिटाइज कर रहे थे। क्यों? जिससे कि बीमार व्यक्ति के कीटाणु हमको ना लग जाएं। तो ये कैसे हो गए? संचारी रोग। और एक और संचारी रोग होते हैं, वो भी एक व्यक्ति से दूसरे में लग जाते हैं, लेकिन वो छूने से नहीं लगते। ठीक है? किसी के खांसने से भी नहीं होते, किसी के छींकने से भी नहीं होते। वो कैसे होते हैं? वो किसी कीड़े के काटने से होते हैं। जैसे कीड़ा कौन सा है? जैसे मच्छर, मक्खी और एक टिक नाम का कीड़ा होता है। ये सब कीड़े जब काट लेते हैं, तो एक बीमार व्यक्ति से वही बीमारी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाती है। और जिन कीड़ों के काटने से फैलते हैं, उन कीड़ों को वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर। और इनके काटने से जो बीमारियां होती हैं, उनको कहते हैं वेक्टर जनित रोग। क्या कहते हैं? संचारी रोग सबको समझ आ गए? अरे यस मैम, तो सही से बोल दो। तो आज हम पढ़ेंगे मेनिंजाइटिस। इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है? और हिंदी में कहते हैं दिमागी बुखार। ये भी संचारी रोग होता है और एक व्यक्ति से, बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में आसानी से पहुंच जाता है। अब ये दिमागी बुखार या मेनिंजाइटिस होता क्या है? जैसे हमारा दिमाग होता है, यहाँ पर ये ब्रेन होता है, तो इसमें दो तरह की झिल्लियां होती हैं, मेम्ब्रेन। एक तो थोड़ी मोटी होती है और एक बहुत पतली होती है। तो वो जो पतली वाली झिल्ली होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है? उस सूजन के आने की वजह से सिर में बहुत तेज दर्द होता है और फीवर हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं दिमागी बुखार, मेनिंजाइटिस। मेनिन का मतलब ब्रेन, मेम्ब्रेन, और जाइटिस मीनिंग स्वेलिंग। जब दिमाग की मेम्ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आ गई, तो क्या हो गया? मेनिंजाइटिस या फिर दिमागी बुखार। और ये इतना खतरनाक होता है कि अगर इसकी दवाई नहीं ली जाए, इलाज ना किया जाए, तो कम से कम 50% लोग मर जाते हैं। 50% मतलब 10 को हुआ तो 5 तो मर जाएंगे अगर इलाज नहीं हुआ तो। और सही समय पे सही इलाज हो जाता है तो सब बच जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब ये जो दिमागी बुखार है या मेनिंजाइटिस है, ये किन किन सूक्ष्म जीवों की वजह से होता है, किन किन छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी वजह से होता है। तो सबसे पहले होते हैं बैक्टीरिया। ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, ये अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो दिखाई देंगे। ये बैक्टीरिया होते हैं, दूसरे वायरस होते हैं और तीसरे फंगस होते हैं। इन तीनों की वजह से दिमागी बुखार हो जाता है। अगर वायरस की वजह से दिमागी बुखार होता है तो बहुत आसानी से ठीक हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसकी वजह से बहुत कम होता है। लेकिन दिमागी बुखार अगर बैक्टीरिया की वजह से हो गया तो ठीक होना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी जांचें करानी पड़ती हैं, बहुत सारी दवाई खानी पड़ती हैं, तब जाके ये ठीक होता है। ठीक है? तो किन किन से हो रहा है? बैक्टीरिया मतलब हिंदी में कहते हैं इसको जीवाणु, और वायरस मतलब विषाणु, और फंजाई मतलब कवक, फफूंदी होती है आम भाषा में। इन तीनों की वजह से मेनिंजाइटिस या दिमागी बुखार हो जाता है। अब ये दिमागी बुखार होता कैसे है? ठीक है? पहले हमने जाना होता क्या है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब हम जानेंगे होता कैसे है। तो क्या होता है? हमारे या तो डायरेक्टली दिमाग में इन्फेक्शन होता है, या फिर पीछे रीढ़ की हड्डी होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से होता है। और कभी कभी क्या होता है, हमें दूसरी बीमारियां हो गई, स्किन में कोई बीमारी हो गई, फोड़े फुंसी हो गए, उनकी वजह से भी ये वायरस या बैक्टीरिया
के काटने से। और एक होता है टिक नाम का कीड़ा, TIC के टिक नाम का कीड़ा, उसके काटने से भी हो जाता है। जिन घरों में कहीं कहीं पिग्स पाले जाते हैं, पिग्स में होता है कीड़ा, जब उन लोगों को काट लेता है तब भी दिमागी बुखार या फिर मेनिंजाइटिस हो जाता है। अब ये दिमागी बुखार हमें पता चल गया कहाँ पर होता है। जब हो जाता है तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हमला करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि मेनिंजाइटिस हमें हो ही ना, इसके लिए हम क्या करें सुरक्षित रहें। तो पहली बात है, सबको हेल्दी फूड खाना चाहिए, फल और सब्जियां खूब खानी चाहिए। हेल्दी फूड, चाहे बच्चे हैं चाहे बूढ़े हैं, सबको हेल्दी फूड खाना है। सबको टीका लगवाना है मेनिंजाइटिस का, ठीक है, वैक्सीनेशन, टीका जानते हो ना, सबको लगवाना है। और विटामिन खाने हैं अगर बॉडी में विटामिन की कमी हो गई है तो। और क्या करना है, साफ पानी पीना है, गंदा पानी नहीं पीना है कि एक बच्चा आया बाल्टी में डुबो पी लिया, दूसरा आया वही ग्लास में डुबो फिर पी लिया, ऐसे नहीं पीना है, साफ पानी पीना है। और क्या करना है, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना है, हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज करना है, बहुत ज्यादा साफ रहना है। और स्ट्रांग बनने के लिए डेली हमें एक्सरसाइज करनी है, डंबल्स उठाते हैं, जरूरी नहीं है डंबल्स उठाने, कोई भी एक्सरसाइज, रनिंग कर सकते हो, सुबह वॉक पे जा सकते हो, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और हम बीमारियों से बचे रहते हैं, ठीक है। तो अब दिमागी बुखार जब हो गया तो हमको कैसा लगेगा, जैसे मलेरिया हुआ था तो कैसा लग रहा था, बहुत तेज ठंड लग रही थी, है ना, क्वेश्चन को तो बहुत ही तेज लग रही थी, बहुत सारे रजाई ओढ़ रहे थे, ठंड लग रही थी, फीवर हो रहा था, तो हमें पता चल गया था मलेरिया है। अब ये जब हमें दिमागी बुखार हो जाएगा तो हमें कैसा लगेगा, सबसे पहले तो ये टेम्परेचर थर्मामीटर बना हुआ है, हमें बुखार आ जाएगा, हमारी बॉडी एकदम गर्म हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, सिर में दर्द होगा, तेज वाला, खूब तेज सिर में दर्द होगा। और क्या होगा, मसल्स में और हड्डियों में जितने भी जोड़ हैं, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, घुटने के जितने जॉइंट्स हैं सब में बहुत तेज पेन होगा। और क्या होगा, ये क्या बना हुआ है, बल्ब बना है, उजाला आ रहा है। तो जब मेनिंजाइटिस हो जाता है दिमागी बुखार तो हमें रोशनी से डर लगने लगता है। जिसको हो गया वो अगर उजाले की तरफ देखेगा तो उसको डर सा लगने लगता है और उसको सुनाई भी कम देने लगता है, दिखाई भी कम देने लगता है। और रोशनी से तो इतना डर लगता है कि ऐसे मरीज को कहाँ लिटाना पड़ता है, अंधेरे कमरे में लिटाना पड़ता है। और क्या होगा, नौशिया, मतलब ऐसा लगेगा जैसे अंदर से वोमिट आ रही है, उल्टी आ रही है, हर वक्त ऐसा लगेगा। और ड्राउजीनेस, उसको ये मन करेगा जो मरीज है मैं बस चादर ओढ़ के सोता रहूं, इतनी उसको थकान होगी कि उसका बैठने का भी मन नहीं करता, हर वक्त उसको लगता है कि मैं लेटा रहूं। और क्या होगा, बॉडी पे ऐसे लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं यहाँ, और सांस लेने में दिक्कत होती है। और जब हमारी हार्ट बीट होती है, धड़कन होती है, डॉक्टर सुनता है स्टेथोस्कोप से, कभी खुद भी महसूस करी होगी, वो 100 से भी ज्यादा चली जाती है, बहुत देर तक धक 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 कैसे दिल धड़कने लगता है। तो ये सारे अगर सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, फीवर हो गया, सर में दर्द हो गया, मसल और जॉइंट पेन हो रहा है, फोटोफोबिया भी हो रहा है, वोमिट फील हो रहा है, बहुत थकान हो रही है, लाल लाल चकत्ते हो गए हैं और हमारी हार्ट बीट भी बढ़ी हुई है, तो हमको समझ लेना चाहिए कि हमें दिमागी बुखार हो गया। ये बातें समझ में आ गई? यस मैम। अब हम देखेंगे कि दिमागी बुखार या मेनिंजाइटिस ज्यादा किसको होता है। तो एक को होता है बहुत छोटे बच्चों को, जो नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं, जो थोड़ा सा चलना शुरू किए हैं, गोदी वाले बच्चे हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, उनमें बीमारियों से लड़ने की ताकत बहुत कम होती है, तो ये उनको हो जाता है। दूसरा, ऐसे बच्चों को जल्दी होता है जो हरी
किसी भी जगह पर उन्हें टेंट लगाना पड़ता है तो उनको मच्छर काटते हैं वहां पर, तो ऐसे लोगों को भी मेनिंजाइटिस बहुत जल्दी से हो जाता है। तो मेनिंजाइटिस से बचने के लिए क्या क्या करेंगे, नहीं बताओगे? हेल्दी फूड खाएंगे, वेरी गुड, हेल्दी फूड खाएंगे, टीका लगवाएंगे और साफ पानी पिएंगे और हाँ जिम मतलब एक्सरसाइज करेंगे, चाहे वॉक करें चाहे रनिंग करें, रोज कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहेंगे और शरीर की साफ सफाई, हैंड वॉश करना है, बार बार सैनिटाइज करना है, नहाना है, और अगर घर में कोई बीमार है तो उसके रूम में नहीं जाना है, उसकी चीजों को नहीं छूना है। और अगर मान लो हो गया, मान लो मेनिंजाइटिस हो गया, आपको फीवर भी आ रहा है, आपके सिर में भी दर्द है, आपको जॉइंट्स पेन भी हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, आपको वोमिट जैसी भी आ रही है, बहुत थकान भी हो रही है, तो क्या करेंगे? तो फौरन डॉक्टर के पास जाएंगे, इंतजार नहीं करेंगे कि हम तो अपने आप क्रोसिन खा के सही हो जाएंगे। ऐसा करते हैं ना, एक पैरासीटामोल खाई और मम्मी ने कहा नहीं ठीक हो जाओगे शाम तक, तो ऐसे नहीं करना है, फौरन डॉक्टर के पास जाना है और प्रॉपर इलाज कराना है, ठीक है।